कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एग्री स्मार्ट दूधिया पंचायत के ग्राम सालपत्रा में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो की धर्मपत्नी भाजपा नेत्री तारा देवी, मौके पर दूधिया पंचायत के मुखिया उत्तम चौबे, पूर्वी मंडल के महामंत्री गौरांग मंडल, बरवड्डा मंडल के पूर्व अध्यक्ष महेश महतो, रंजीत मंडल प्रशिक्षण दे रहे हैं। डॉक्टर प्रेमचंद्र साहब, बलियापुर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक देवेंद्र कुमार, किसान मित्र सारथी मंडल एवं सैकड़ों ग्रामीण महिला उपस्थित हुई। तारा देवी ने कहा, इस प्रशिक्षण से ग्रामीण किसान उन्नत कृषि करेंगे और पशुपालन के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। पशु की देखभाल अच्छी तरह से होगी। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र है और ग्राम बहुल एरिया है और कार्यक्रम का आज समापन भी है। कल समापन आज 9वां दिन। मैडम, एग्री स्मार्ट ग्राम चुना गया। इस ग्राम को लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। इसके बाद इन लोगों को क्या फायदा मिलेगा? सालपतड़ा ग्राम को एग्री स्मार्ट ग्राम कृषि के लिए अनुशंसा मैंने ही भेजा था, क्योंकि इस ग्राम के जितने भी लोग हैं ना, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत से कृषि करते हैं, जिस वजह से दूधिया पंचायत के सालपतड़ा ग्राम को ही चुन के भेजा गया है। हमारी आज माताएं यहाँ उपस्थित है, जो कि आज 10 दिन से डॉक्टर साहब आते हैं, कृषि विभाग से पदाधिकारी आते हैं, 10 दिन से इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से खेती किया जाए, समय से इन लोगों को बीज दिया जाए ताकि और इन लोगों को मुनाफा मिले, जिस वजह से ये प्रशिक्षण शिविर लगा है। और आगे भी कृषि से क्या क्या इन लोगों को लाभ मिलने वाला है, जैसे अभी पशुपालन विभाग से बता दिए हैं कि उनको क्या क्या मिल सकता है और जानवर को क्या बीमारी नहीं होता है, उनके बारे में भी बताया, बचाव के बारे में बताए हैं। तो मैं भी आशा ही नहीं, विश्वास है कि हमारे जितने भी माताएं यहाँ से सीख के जाएंगी और अपने अपने गांव में समय से कृषि को सृजन करेंगे और अच्छा दामों पर बिक्री करेंगे और इनका भरपूर लाभ लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण बहुल क्षेत्र है, आर्थिक समस्या सबकी रहती है। क्या ऋण की व्यवस्था भी मिलेगी महिलाओं को? ये सारा चीज़ देखिए सरकार के ई में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं, जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते हैं, लेकिन उसी कारण से नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो माताओं को सीधे लाभ मिलता है। सुन सकते हैं बिहार में अभी रिसेंट में आपका एक जगह में सुनिए, बिहार में, हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर में एक किसान ने जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हाँ बोल रहे हैं, उसका खेती किया। वो बहुत कॉस्टली है, बहुत नहीं, मशरूम नहीं, जो सबसे ज्यादा केसर समझे ना, केसर का खेती किया है। बीज लाके 1 किलो बीज लाया है और 1 किलो बीज में खेती किया, जिसमें उसका 5 लाख रुपया का फायदा है। वो अपना इसे दिया था, इसमें हम पढ़े। एग्री स्मार्ट विलेज के लिए इस विलेज को चुना गया है। कैसे आप कौन सा परीक्षण और कितना परीक्षण दिया जा रहा है, कौन कौन विषय पे? मैं तो डॉक्टर प्रेमचंद साहब, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी हैं। मेरे द्वारा है जो सभी ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में पशुपालन से और डेयरी से रिलेटेड है। पशुपालन में गाय पालन, बकरी पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन आदि के बारे में बताया गया। गौ पालन के बारे में बतलाया दिया। उसमें होने वाली जो बीमारी है, जैसे गला घोटू, ब्लैक क्वार्टर, FMD, लंपी स्किन डिजीज़, सारे डिजीज़ के लक्षण बतलाया गया। लक्षण के साथ उनका बचाव के लिए बताया गया है। उसके बाद और बहुत से जैसे टिम्पैनी हुआ या लूज मोशन,
आदि बीमारियों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। जैसा कि बीच में मामला सामने आया कि गौपालन में जो दिया गया था महिलाओं को, कहा गया था कि 30 लीटर दूध मिलेगा, 15,000 रुपये की कमाई होगी, लेकिन मात्र 6 लीटर दूध मिलता था। नहीं, सरकार के जो राज्यादेश है ना, राज्यादेश के में है, भरपाई कैसे होगी? सरकार के जो राज्यादेश है उसमें है 15 लीटर तक गाय का है जो दूध देने वाले ही गाय को है दिया जाता है। 4,000 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से राज्यादेश में है। तो उस अनुसार में जो भी गाय दिया गया है उसमें है जो करीब करीब हम लोग है 14 लीटर 13 लीटर का दूध हम लोग देख लेते हैं, तभी गाय को वहाँ का करवाते हैं। तो जब लाखों को दिया जाता है तो 6 लीटर क्यों हो जाता है? अब गाय को ले जाने के बाद मान ली उस तरह से खाना पीना देने के बाद वो गाय है, दुधारू गाय को किसान ले जाता है, उस तरह से उसका उस तरह से न्यूट्रिएंट नहीं दे पाता है, जिससे कि मान ली उसको कैल्शियम, जैसी गाय जाने के बाद उसको कैल्शियम देना चाहिए, क्योंकि दूध में हमेशा दूध में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत तेज़ी से मैंने निकलता है। तो उसको भरपाई के लिए कैल्शियम फास्फोरस यानी मिनरल मिक्सचर देना अनिवार्य है। दूध को बढ़ोतरी के लिए या मैंने लगातार सही रहने के लिए उसमें मिनरल मिक्सचर बहुत ज़रूरी है। मिनरल मिक्सचर में जैसे कैल्शियम फास्फोरस विटामिन वगैरह सारे होना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इसमें है जो भरपूर मात्रा में पानी भी चाहिए। दूध को कंपोजिशन में पानी की मात्रा भी कंप्लीट है। उसके बाद खान पान पर है मैंने हमेशा ध्यान देना चाहिए, उसको घास वगैरह भी मिलना चाहिए। यदि सारे उसको दिया जाएगा तो गाय है जो 15 किलो तक ही है, 30 किलो का दूध का प्रावधान नहीं है।